हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। जो कोर्ट केस हुआ है, जो 15 कैंडिडेटों ने कोर्ट केस किया है, उन पे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या उन्होंने गलती की है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो पहले तो आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 15 ओल्ड सीसीए का गलत आरोप, कोर्ट केस रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल आप लोग जो थंबनेल में सुन रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, क्यों रद्द होनी चाहिए और क्या गलत उन्होंने आरोप लगाया है। ग्रुप डी भर्ती को रद्द करने की जो चाल है वो सफल नहीं होने वाली। इस चीज़ को भी आप लोग मान के चलिए कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि ग्रुप डी भर्ती को रद्द करा देंगे, इस तरीके से गलत मानसिकता रख के कोर्ट केस कर रहे हैं। काफ़ी देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो 10 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, जिनको आज तक कभी पता नहीं है अप्रेंटिस के रूल के बारे में, नहीं पता है कि पहले क्या क्या कंडीशन हुआ था 2019 में, 2018 में क्या रूल हुआ था और अब क्या रूल है, क्या अभी भी 70% नंबर मिल रहे हैं अप्रेंटिस में कि नहीं मिल रहे हैं। तो जो कैंडिडेट इस तरीके से आरोप लगा रहे थे और जो कुछ चैनल वाले भी इस तरीके से वीडियो बना रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए कि आप तो कोर्स केवल बेचते हैं, हज़ार रुपये का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बाकी आप भी तो इसमें जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं आप शामिल हो रहे हैं वैकेंसी बढ़ाने के लिए? और इतने साल वैकेंसी फंसी है, रेल मंत्री जी ऑफिशियल बोलते हैं कि हम हर साल वैकेंसी कराएंगे और एक साल में कंप्लीट करेंगे, इसी वजह से हम वैकेंसी कम दे रहे हैं। तो फिर कैसे कंप्लीट हो रही है? छोटे छोटे से मुद्दे के लिए फंसाई जा रही है और उसका प्रूफ भी आपको हम दिखाने वाले हैं। ऐसे बात नहीं करेंगे, आपको पहले प्रूफ दिखाते हैं। पहले तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का जो 2024 में अप्रेंटिस किए हुए हैं उनका। ये मतलब आपको दिखा के तब आपको पूरी जानकारी देंगे। थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि ये है क्या। देखिए, जो भी लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि जो नए कैंडिडेट हैं वो अपने एसएससी को कुछ पैसे दे के या एसएससी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं तो अपना नंबर बढ़वा ले रहे हैं, परसेंटेज बढ़वा ले रहे हैं, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। किसी भी लोगों पे आरोप लगाने से पहले उनके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये उनके पद के साथ साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहीं पे आप लोग देखेंगे एनसीवीटी की तरफ से ये जो सर्टिफिकेट जारी होता है अप्रेंटिस का, ये पूरा डिटेल आप लोग देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि 2024 में कैंडिडेट जो किए हैं। देखिए यहाँ पे 3/4/2024 मतलब ये 3 अप्रैल 2023 को ज्वाइनिंग किए थे और 2 अप्रैल को इनको कंप्लीट हो गई थी 2024 में ही। और इनको कितना परसेंटेज मिला है? देखिए 75.50 मतलब सॉरी 72.5 है। तो सोचिए कि 72.5% ये 2024 में इनको नंबर मिला है। और ये लोग जो कोर्ट केस किए इनका किसी का 80% है, किसी का 82% है, किसी का 85% है। तो ऐसे लोग कोर्ट केस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो लोग 2022 के बाद कर रहे हैं सभी का 90% 99% आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके सामने ये प्रूफ है। आप लोग देखिए, इस तरीके से गलत आरोप किसी एसएससी पे या किसी कैंडिडेट पे ना लगाएं। और आपके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ कोई सीसीए कैंडिडेट किसी एसएससी को पैसा देने लायक रहता है, जो अप्रेंटिस करता है उसकी क्या आर्थिक स्थिति रहती है और 6,000 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, वो अपना खुद रूम रेंट रहना खाना खुद वो नहीं कर पाता है, तो फिर एसएससी को पैसा दे के नंबर बढ़वा ले रहा है। इस तरीके से गलत आरोप जो लग रहे हैं इन 15 कैंडिडेटों का जो मानसिकता है, क्योंकि इनका लास्ट टाइम है, ये भर्ती को पूरी तरीके से फंसाना चाह रहे हैं। और कुछ इसमें हम जो अभी इसके पहले हमने बताया था कि जो 15 से 20 कैंडिडेट हैं वो लोग ये भर्ती फंसाने के चक्कर में है। उनके साथ साथ देखिए कुछ बड़े बड़े चैनल वाले हैं जो अपना कोर्स बेचते हैं, उनको तो मज़ा आती है कि ज़्यादा वैकेंसी फंसी रहेगी और जितना लेट होगा उतना कोर्स हम बेचते रहेंगे। वो लोग जानकारी नहीं तो इस पर क्यों वीडियो बना रहे हैं कि नहीं पहले कम नंबर मिलता था, अब ज़्यादा नंबर मिलता है। पहले कम नंबर पर भी सिलेक्शन होता है, तो आज भी आप कम नंबर पर सिलेक्शन कराएंगे? पहले तो 30 नंबर NSC CBT पे सिलेक्शन हो रहा था, तभी ये लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। आज तो 60-65 वाले भी डर रहे हैं। तो इस तरीके से गलत आरोप जो लोग अगर लगा रहे हैं या भर्ती को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ कोई सीसीए कैंडिडेट किसी एसएससी को नंबर बढ़ाने के पैसे दिए हों या कुछ भी किए हों या प्रैक्टिकल में उनके साथ कोई भेदभाव किया गया हो, तो फिर बताएं। क्योंकि ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, 2024 में ही अप्रेंटिस कंप्लीट हुई है इस कैंडिडेट की, इन्होंने भी हमारे पास भेजा है। देखिए यहाँ पे 72% इनका है, बाकी प्राइवेसी के लिए नाम डिटेल तो इनका ब्लर किया हुआ है। तो आप लोग खुद सामने देखिए। और जो वहाँ पे कोर्ट में बताया जा रहा है कि इस तरीके से है, तो कोर्ट में वो भी लोग दिखाएं कि कौन से एसएससी ने पैसे लेके नंबर बढ़ाया है। और जो अब अप्रेंटिस कर रहे हैं कि क्या सभी का 90% 96% ही आ रहा है, अब किसी का 72-75 नहीं आ रहा है, या इनका 80% आया तो कौन सा कम है। तो इस तरीके से देखिए, आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। बहुत से ठोस सबूत हैं कि
ये भर्ती जो लोग रद्द कराने की कोशिश में है वो लोग खुद फंसेंगे क्यों। और जो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि पैसे नंबर दे के कोई नंबर बढ़वाता है। जो जिस एसएससी की मतलब अच्छी खासी सैलरी रहती है वो 7,000 6,000 अप्रेंटिस रुपये में अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट से उससे मतलब पैसे लेगा। इस तरीके से मानसिकता आप लोग रखते हैं। तो देखिए सिंपल भाषा में हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि जो भी लोग इस तरीके से कर रहे हैं वो सरासर गलत है। वो लोग सुधर जाएं, केस को वापस ले लें और इस तरीके से जितना डिले करेंगे उसके साथ साथ सभी का नुकसान होगा। मान के चलिए कि 15 से 20 दिन अभी लग जाएगा जो ये छुट्टी चल रही है गर्मी की, क्योंकि 5 से 6 जून तक ये बंद रहेगा। उसके बाद ही लिस्टिंग डेट आपकी आएगी। तो देखिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे अप्रेंटिस हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे 10वीं बेस पे फॉर्म भरे हो, क्योंकि सभी का कैरियर इसी में फंसा हुआ है 2 4 10 लोगों की वजह से। और गलत आरोप है, कहीं भी किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी नंबर बराबर करने का कोई भी रूल नहीं है। और जो भर्ती प्रक्रिया में नोटिफिकेशन होता है उसी के हिसाब से भर्ती कराई जाती है, 100 की सीधी बात। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार बता रहे हैं, आप लोगों को बता चुके हैं कि जो भी माननीय न्यायालय की तरफ से फैसला दिया गया है कि बीच में कोई भी नियम में बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग कोर्ट केस करके भर्ती को फंसा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई प्रूफ हो कि कोई एसएससी पैसे लेकर बढ़ाया तो पर्सनल एसएससी के ऊपर कार्रवाई की मांग करिए कि जो इस तरीके से गलती किया है। बाकी इस तरीके से आप गलत आरोप लगा के अपने अगर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या अपने किसी गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इस तरीके से बाकी छात्रों का कैरियर बर्बाद करने का आपको अथॉरिटी नहीं कोई दिया है। और जो लोग इस तरीके से कोर्ट केस से रजिस्टर कर ले रहे हैं उनके ऊपर भी इस तरीके से सोच विचार करना चाहिए कि उनसे प्रूफ मांगिए ना कि आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पहले इस तरीके से नहीं होता था, पहले थ्योरी का एग्जाम होता था। भाई पहले थ्योरी का एग्जाम देके पहले तुम ऑफलाइन पेपर देके आईटीआई पास करके आए हो। अब के बच्चे तो सीबीटी पेपर दे के आ रहे हैं आईटीआई का, डबल स्किल्ड हैं वो आपकी तरह, वो कंप्यूटर से पेपर दे के आए हैं। तो क्या वो मांग करेंगे कि आपसे ज़्यादा उनका नंबर कर दिया जाए, क्योंकि आप तो ऑफलाइन पेपर दिए थे, आपका उम्र तो बाद में भी भर दिया गया होगा। तो इस तरीके से किसी पे गलत आरोप ना लगाएं जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। और इस तरीके से आप लोगों को बता दें कि किसी भी के साथ किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर तत्काल रेल मंत्री जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या जो भी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से तत्काल इस भर्ती को आगे बढ़ाने की मांग की जानी चाहिए। न्यायालय की तरफ से माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पे फोकस करे। और अगर इस तरीके से जल्द फैसला नहीं आता है तो जो भी नए कैंडिडेट हैं आप लोग तुरंत पहुंचिए सुप्रीम कोर्ट, बोलिए कि इस तरीके से हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों का कैरियर 2 4 लोगों की वजह से बर्बाद किया जा रहा है। आप भर्ती को आगे कराते रहिए, बाकी अगर इनका जो साबित होता है तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसएससी नंबर पैसे लेके देते हैं, आपके सामने हमने अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिखाया। आप जाके जितने भी रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं सबका सर्टिफिकेट चेक करिए कि क्या सभी का 90% 99% है कि नहीं है। ऐसा गलत आरोप लग रहा है और इस तरीके से भर्ती फंसी है। काफ़ी अप्रेंटिस फ़ोन करके रो रहे हैं कि सर हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे थे कि चलिए अब तक तो जो डिले हो चुका है वो तो हो ही चुका है, कम से कम 22 तारीख को फैसला आ जाएगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए एक लोगों के वजह से, 2 लोगों की वजह से किसी करोड़ों लोगों का ज़िंदगी आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और इसमें बहुत लोगों की हो रही है, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। किसी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ न किया जाए। हम इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ें आप लोगों को बताने आए थे कि जो भी लोग कोर्ट केस किए हैं हमारे कोई इनसे दुश्मनी नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ठोस सबूत है कि हाँ ये एसएससी इंचार्ज हैं यहाँ के, इन्होंने नंबर पैसे लेके नंबर बढ़ाए हैं, तो आप उनके ऊपर पर्सनली कार्रवाई करिए, तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करिए। ना कि पूरे भर्ती बोर्ड को उसमें लपेटिए, ना ही रेलवे को उसमें लपेटिए कि पूरे करोड़ों लोग जो फॉर्म भरे हैं उसको उसमें रोक दीजिए। इस तरीके से ये भी गलत है। आप सोचिए कहाँ पे वो गलत है। इस वजह से हमने इस वीडियो को बनाया। और कुछ जो मतलब वहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 के बाद जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं उनका 90% से ऊपर आ रहा है, 99% आ रहा है। तो इसीलिए हमने अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दिखाया कि देखिए 72% वाले भी हैं, बहुत लोगों का 65% भी मिला है। हमारे पास बहुत से कैंडिडेट का इस तरीके से है। तो इस तरीके से गलत आरोप लगा के या गलत मानसिकता से ये जो केस की जा रही है, इस तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है। तो इसको तत्काल प्रभाव से माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको रद्द करिए, खारिज करिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में उस हिसाब से भर्ती होगी। इनका नंबर कम है, तो अगर इस तरीके से नंबर बढ़ाने की बात आएगी तो फिर जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, जो 60% पिछली बार अगर हम कहते हैं चलिए इनका 60% एनएससी में है, हम लोगों का भी 60, जितने भी नए अप्रेंटिस है सभी का 60 कर दीजिए। इनका नए अप्रेंटिस का यही मांग है कि 60% हमारा भी कर दीजिए और 1/3 करके 30 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन हुआ था 2019 में, अब की बार भी एनएससी प्लस सीबीटी कर दीजिए कि 30 नंबर जिनका आएगा उनका सिलेक्शन होगा और 60% हमारा अप्रेंटिस में कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, 60% यहाँ से हम 20 नंबर ला लेंगे और
30 नंबर लाने के लिए हमको सीबीटी में केवल 15 नंबर चाहिए। 15 नंबर हम ऑलरेडी सीबीटी में लाएंगे, सिलेक्शन हमारा कराएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है कि नहीं पिछली बार जो हुआ उस तरीके से अब नए वाला भी बराबर होना चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे ITI हो, 10वीं हो, अप्रेंटिस हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी टीचर इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हुआ है, नंबर ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है, भाई कैसे डिफरेंट आ रहा है, आप पर्सनली हमसे बात कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर हम देते हैं, फिर आप बताइएगा। और हमारे पास हज़ारों विकल्प है कि जो कोरोना में जो लोग पास हुए हैं, जिनको प्रमोट किया गया 90% दे के 12th में 10th में ITI में, उनके CBT में पहले या मतलब थ्योरी में जब एग्ज़ाम देते थे ऑफलाइन तो उनका 60 नंबर आया प्रीवियस के एग्ज़ाम में। तो क्या बराबर करवाएंगे? तो जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए। और ये वीडियो केवल आप लोगों को जागरूकता और जानकारी के लिए बनाई गई थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद साथियों।